अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बड़े के गोश्त की निहारी की रेसिपी। होममेड मसाला तैयार करेंगे निहारी का, ताकि बिल्कुल खुशबूदार और मज़ेदार ये निहारी बन के तैयार हो। बाज़ार का अगर पैकेट नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, घर पे बनाएं मसाला और इसको इंजॉय करें नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। तो ये खुशबूदार निहारी मसाला बनाने के लिए ना हमने लेना होगा साबुत धनिया। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपको 1 किलो गोश्त के हिसाब से बता रही हूँ, तो ये सारा मसाला 1 किलो गोश्त में डल जाएगा पूरा। तो साबुत धनिया के साथ मैंने लिया है यहाँ पे खुशबू के लिए सौंफ, थोड़ी सी लेंगे काली मिर्च, लौंग ले लेंगे, बादियान का 1 फूल ले लिया है और तकरीबन 1.5 टुकड़ा मैंने जवित्री का लिया है। 2 काली इलायची ली थी जिसका छिलका उतार के इसके बीज हम इस्तेमाल करेंगे। खुशबू के लिए जाएगी इसमें हरी इलायचियाँ। जायफल का 1 छोटा टुकड़ा ले लिया है, 1/4 टुकड़ा ले लें जायफल का, और साथ में लेंगे 1 बड़ा टुकड़ा हम दालचीनी का। फिर डालेंगे इसके अंदर हम पीपली, जो कि निहारी मसाले की जान होती है। 3 छोटे टुकड़े ले लिए हैं। सूखी लाल मिर्च ले ली है, ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें हम तेज़पात, ये 3 पत्ते ले ली थी मैंने तेज़पात के, जिसको आपने तोड़ के डालना है क्योंकि इसको हमने पीसना है ना, तो पीसने में आसानी हो जाएगी। और इन सारे मसालों को एक ग्राइंडर जार में डाल के आपने इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए अभी ये मसाला बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, इसको मुझे अभी और पीसना है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालनी है। ज़ीरा रह गया था वहाँ पे दिखाना मुझे आपको, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है। साथ में डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और जाएगा इसमें अदरक का पाउडर। अदरक और पीपली जो होती है ना निहारी मसाले के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इन सारे मसालों को दोबारा से मैंने पीस लिया है और अब आप शक्ल देखें, बिल्कुल लग रहा है ना बाज़ार वाला मसाला। उसमें लाल मिर्च भी डालते हैं, मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाली है, वो लोग कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं जिससे जो है ना इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट आ जाता है, वो हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। ये मसाला आप बड़ी क्वान्टिटी में बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो है ना निहारी बनाना शुरू कर लेते हैं क्योंकि मसाला रेडी है। तो मैंने पतीली के अंदर देखिए 1 कप के करीब तेल लिया है। तेल जो है ना निहारी में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, आपको पता है, उसको ऊपर से गार्निश के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसके अंदर डालेंगे हम प्याज, और प्याज को जो है ना आपने बरिस्ता बना लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको सुनहरा करके। देखिए परफेक्ट सा कलर आ गया है प्याज का। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो ये थोड़ा सा अपनी हीट में अपना कलर और चेंज कर लेती है, डार्क हो जाती है। तो ये सारी प्याज निकाल के आपने रख लेना है, इसको भी पीसना नहीं है। मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ गर्म प्याज को कभी ना पीसा करें, जब ठंडी हो जाएगी ना तब पीसेंगे इसको। अब सेम तेल के अंदर डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हल्का सा हम भून लेंगे। बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। ये मैंने जैसे बताया बीफ का गोश्त लिया है, बड़े पीसेस में कट है। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन में बना लें, कोई इशू नहीं है। कुकिंग टाइम बस डिफरेंट हो जाएगा, बीफ को गलने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये बोंग और हड्डियाँ ले ली थी मैंने। अब इस गोश्त को जो ना आपने लहसुन अदरक के साथ तकरीबन ना 10 से 12 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भूनना है। गोश्त का कलर चेंज हो जाना चाहिए और इससे जो पानी निकलेगा ना वो खुशक हो जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, जितना पानी निकला था ना वो सब ख़त्म हो गया, सिर्फ तेल नज़र आ रहा है। अब डालेंगे इसमें हम गोश्त के हिसाब से नमक, और डाल देंगे सारा निहारी मसाला, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना ये मैंने 1 किलो के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और कलर की डालेंगे थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि इस टाइम तेल में बिल्कुल भी गोश्त का पानी नहीं है ना, तो मसाले जले नहीं। तो थोड़ा पानी डाल के इसको हम मज़ीद जो है ना 7 से 8 मिनट लिए और भून लेंगे। मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा और गोश्त में जो ना मसाले का फ्लेवर जाना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट हुए थे गोश्त को भुनते हुए। मसाला तो भुन गया है लेकिन खुशबू अच्छी नहीं आ रही है और पानी ख़त्म हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया, क्योंकि मैं इस मसाले को अभी और भूनूंगी, क्योंकि जितना अच्छा ये मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी निहारी बन के निकल कर आएगी। तो 5 मिनट बाद अब आप ये देखें शक्ल मसाले की कैसी हो गई है, गोश्त की बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब गोश्त को गलाना है, क्योंकि बड़े का गोश्त है और निहारी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आगे हमने इसको थिक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी 1.5 लीटर पानी डाला है। मटन ले रहे हैं तो आपने इसमें सिर्फ 1 लीटर ही पानी डालना है। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक के पकाया था तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। बीच में हर 15 से 20 मिनट बाद एक बार चम्मच चला दीजिएगा, ताकि गोश्त जो ना इवनली गल जाए। अगर आप ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने गोश्त को जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गलाना है। कुकर में जल्दी गल जाता है, लेकिन निहारी हो गई, पाए हो गई, ये स्लो कुक होते हैं तभी इसका मज़ा ज़्यादा अच्छा आता है। पुराने ज़मानों में या फिर जब बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं ना, वो तो कोयलों पे बनाते हैं, तो गोश्त जो है ना घंटों के हिसाब से 5 से 6 घंटे गलता है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया था गोश्त को पकते हुए, और गोश्त जो है ना ये तकरीबन जो है ना 90 to 95% गल चुका है, लेकिन अभी ये और पकना है तो आगे की कसर इसकी पूरी हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी। प्याज का कलर आप देख सकते हैं ना कितना लाइट गोल्डन ब्राउन है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्याज को ठंडा करके पीसा था।
सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं ढक के पकाऊंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट और इस बीच जो आटे का मिक्सचर हमने डालना होता है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब आटा ले लिया था। आप चाहें तो मैदा ले लें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका ना एक स्मूथ मिक्सचर बना के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, उसकी ज़रूरत नहीं है पतला करने की, बस गांठ नहीं होना चाहिए आटे के अंदर। तो देखिए परफेक्ट सही मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे निहारी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और गोश्त जो है ना बहुत अच्छे से अब सॉफ्ट हो चुका है। और इस पॉइंट पे जो सरफेस पे जो तेल है ना वो हमने निकाल लेना है, क्योंकि एक बार हमने आटा डाल दिया ना तो ये सारा तेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, रहेगा रेसिपी के अंदर ही, मगर सरफेस पे नहीं आएगा और निहारी की शक्ल पे निहारी वाली नहीं लगेगी। तो ये सारा मैंने हल्के हाथ से साइडों से लेते हुए सारा तेल जितना हो सकता था वो मैंने निकाल के रख लिया। ये हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे, या फिर जब एक बार निहारी रेडी भी हो जाए ना आप उस पॉइंट पे भी तेल डाल सकते हैं। फिर ये जो है ना जब आटा पक जाएगा ना फिर ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तेल। और इस पॉइंट पे तेल निकालने के बाद जो हमने आटे का मिक्सचर डाला था ना वो हम इसमें डालेंगे। एक बार दोबारा से चम्मच चला लीजिएगा ताकि आटा अगर नीचे सेटल हो जाता है ना, नीचे बैठ जाता है, वो दोबारा से मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ये आटे का मिक्सचर। और जब आप डालें ना तो देखिए आप चम्मच मुस्तकिल चलाते रहिएगा, चम्मच मत छोड़िएगा, क्योंकि आटा जो है ना जैसे ही गर्म पानी में जाएगा ना फ़ौरन टाइट होने लगेगा, तो उसकी गांठ पड़ने का डर रहता है। तो ये सारा मैंने मिक्सचर मिला दिया है निहारी के साथ और जो है ना अब इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। इतनी देर में जो है ना आटा बहुत अच्छे से पक जाएगा और निहारी बिल्कुल कम्प्लीटली डन हो जाएगी। तो ये देखिए आप बिल्कुल भी अब आपको तेल नज़र नहीं आ रहा। अगर हमने शुरू में तेल नहीं निकाला होता ना तो ये तेल वो भी ख़त्म हो जाता। लेकिन अब ये परफेक्ट हो चुका है इसको डिश आउट करने के लिए। निहारी को बोल में निकालने के बाद इसके ऊपर हम तेल डाल देंगे जो हमने निकाला था, और साथ में थोड़ी सी चीज़ें उसको गार्निश करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि अदरक हो गई, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू वगैरह, इसको आप गार्निश कर दीजिए। और ये बेहतरीन सी बीफ निहारी बन के तैयार हो चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे गोश्त कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल रेशा रेशा इसका अलग है और खाने में बहुत मज़ेदार है। नींबू डाल के तो मज़ा ही आ जाता है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, नान, कुलचे के साथ इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।